नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद क्षेत्र के ग्राम लबकरी में और ये ग्राम में अपने कैमरामैन सहयोगी से को दिखाएं कि ये एक तालाब है जिसकी वजह से पूरे गांव में आपके पानी की समस्या उत्पन्न है और ये मैं कई दिन से सुन रहा हूँ। पहले तो बता रहा हूँ कि ये समस्या कब से है और क्या है सारा मामला, असल में ये बताएं। ये जब से बारिश हुई 3 महीने हो गए, यहाँ का पानी नहीं, बाहर कहीं निकासी है नहीं इसकी। जो नाला जो है थोड़ा बहुत ये खुदा या नहीं आए, आगे सड़क बंद है सारी, वहाँ में जो पुल आती है वे सब आट रखी प्लॉटिंग वालों ने। पानी यहाँ से निकलता नहीं, 3 महीने तो यहीं भर रहा, सारी फसल बर्बाद हुई पड़ी। अच्छा, अभी जैसे फसल में भी आगे घूम के देख के आया हूँ, बहुत सारी तो खेत ऐसे हैं जो खड़े खड़े गल गए। तो मतलब समझ में ये आता है कि ये पानी अभी का नहीं भरा, पानी काफ़ी समय से भरा हुआ है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की? जी, शिकायत कर रखी इसकी। कहाँ शिकायत की आपने? को दे रखी है दरखास्त। तो उन्होंने इस आपकी इतनी जटिल समस्या पे अब तक कोई एक्शन नहीं लिया? जी बस एक्शन आए थे, कल भी आए दिक्कत देखने, यहाँ कल भी आए थे, यहाँ देख के गए, ऑर्डर करके गए। यहाँ ये 3 महीने से पानी भर रहा, बस नहीं होता, आराम आराम का भाई निकलता रहेगा, हो जाएगा। जी मैंने जो देखा ये इतनी बड़ी समस्या मैंने देखा कि किसानों की तकरीबन करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हुई खड़ी है। ठीक है, किसानों के बहुत सारे नेता हैं, किसान यूनियन टिकैत भी है, किसान यूनियन तोमर भी है, उन तक आपकी समस्या नहीं पहुंची? जी हम कहाँ खेती में काम करने वाले आदमी, हम मोहल्लों कहाँ पहुँच रहे, मजदूर तबके के आदमी, अपना मेहनत मजदूरी खेतों में करो, जा खाओ जा। एक और है हमारे साथ में, बुजुर्ग हैं। सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? राशिद है जी मेरा नाम। क्या नाम है? राशिद। राशिद, आप भी किसान हैं? जी। इसी एरिया में आपके जो लबकरी का एरिया है, इसी में जमीन है आपकी? जी, इसी में, घोर के पास में ही है जी। घोर के पास में, ये आपने बतलाया था। ठीक है, कितनी जमीन है आपकी? जमीन वैसे हो गई 22 बीघे का चक। 22 बीघे का चक। अभी एक भाई से मेरी बात जाते हुए बात हो रही थी, वो कह रहे थे जिन लोगों ने गन्ना लगाया है 1 बीघे में तकरीबन 10,000 का खर्च आया है। ठीक है, इतना ही आया है? हाँ, इतना खर्च आया। तो अब जैसे वो बर्बाद हो गया तो उसका क्या होगा, कि मतलब उसका मुआवजा मिलेगा कोई, या आपने उसके कोई ऐसा प्लान लिया है? जैसे कहते हैं किसान मुआवजा ले लेते हैं, या किसानों को मुआवजा मिल जाता है, या किसानों के जो फसल है उसका बीमा होता है, ऐसा कुछ सुविधा है इन लोगों के पास? कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आपने फसल बीमा लिया? जी ना, हमने कुछ लिया। तो यानी कि आपने जो 12 बीघे आप ज़मीन लगाई थी अपनी, उसमें जो अभी फसल बर्बाद हो रही है खड़ी हुई इस पानी की वजह से, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार सरकार है। सरकार जिम्मेदार है? स्थानीय अधिकारियों से आपने शिकायत की, उन्होंने नहीं सुना, इसके सरकार कैसे जिम्मेदार हुई? अधिकारी तो एडीएम के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, मौका मना देखेंगे, इफ्तार है कोई यहाँ। जो गाँव का प्रधान है, जो नरेगा में काम करवावा, उसने नहीं खुदवाया, 10 फेरी कह लिया, मतलब 1 महीने तक 10 फेरी जा लिए। एक दिन यही अधिकारी बैठे थे, हम दरखास्त लेके, भाई हम दरखास्त दिखा रहे, नहीं तो खुदवाओ। तो वे अधिकारी भी कहा जी हम थारा कल तक समस्या कर देंगे, तुम जाइयो ना वहाँ लेकर, महीना फेर नीली कट गया सहज जो। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, मैं आगे भी दिखाऊंगा क्योंकि हम आ गए थे, ये है जंगल, हम आ गए थे काफ़ी अंदर जंगल में और बहुत अंदर तक मैं देख के आया, बहुत पानी है कि हम जा भी नहीं सकते, 3-3 फुट से ज़्यादा पानी अंदर भरा हुआ है। जैसे कैमरामैन सहयोगी मेरे दिखा रहे हैं कि ये समस्या जंगल, ये खेत हैं ये लोगों के, और इन लोगों ने 10,000 रुपये बीघा में गन्ना लगाया है तकरीबन, और जो फसल आधी से ज़्यादा तो गल चुकी है। बहुत सारे किसानों से बात करने के बाद मुझे ये पता लगा कि बहुत सारे लोगों ने तो उसका बीमा ही नहीं करवाया, यानी कि उनको कोई मुआवजा मिलने की भी संभावना नहीं है। मैंने अभी दिखाया आपको विजुअल के माध्यम से, आप देखेंगे कि वो नाला है जो उधर से आ रहा था, ये और आगे की कंडीशन है खेतों की। अभी हम यहाँ आए हैं, मैं आगे जानना चाहूँगा आपसे, जैसे इतनी बड़ी समस्या हो रही है, आप लोगों ने जो गाँव ग्राम प्रधान होगा, ठीक है, या ब्लॉक के अधिकारी होंगे, सचिव वगैरह, बहुत सारे अधिकारी ब्लॉक में रहते हैं, ठीक है, उनको नहीं अवगत कराया आपने? जिन्हें सबको कह रखा, कोई नहीं करवाता इसका, कोई नहीं पीछे हट रहा, सब प्रधान भी पीछे हट रहा, सेक्रेटरी जो रह रहा मिलों में वो भी पीछे हट रहा। अच्छा, अभी जैसे हम जा रहे थे, मैंने देखा कि वो तो वहाँ नाला खुदा हुआ ही नहीं है, तो पानी निकल जाएगा कहाँ से? जी, खुद ही ना दो, हमने आपको खोद काटा। तो आपने खोदवाने के लिए अनुरोध नहीं किया? बहुत फिर आ लीजिए, मैंने कर दिया, हमारे बीच में पैसा नहीं आ रहा ऊपर से। 3 साल में वो पैसा, क्या कहे? 3 साल में नालों का पैसा, नाले खुदवाने का, तीसरे साल पैसा दे, गवर्नमेंट नहीं पैसा नहीं देती। एक किसान भाई और हैं हमारे साथ में, हम इनसे भी बात करेंगे, शायद ये भी अपने खेत वेत से आ रहे होंगे। सर, ये पानी की समस्या हो रही है आपके गांव में, और ये पूरा जंगल जो है आपका लबकरी का जंगल पानी में डूबा हुआ है, इससे किसानों की करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो चुकी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने उसका बीमा नहीं करवाया है। तो मैं जानना चाहूँगा क्या है कि जिन लोगों की फसल बर्बाद हो रही है, और मेरी जानकारी में जैसे मुझे लोगों ने बताया कि लगभग 10,000 रुपये बीघे का खर्चा आया था उसको लगाने में, तो क्या करेंगे वो लोग? बस ये रोटी नहीं खाने जोगे रहे, हो गया। रोटी खाने भी जोगे नहीं रहे अभी, मतलब किसानों की बहुत सारे संगठन हैं, यूनियन है। सरकार जो चाहेगी हम हमारी मांग तो क्या हो, और जब मांगेंगे देगी ठीक है, नहीं तो बस अपना। नहीं, जैसे आप किसान हैं, आपने लागत तो लगाई होगी ना अपने खेत में। सर, क्या करते हैं आप, क्या लगा रखा है आपने अपने खेत में? दवाई भी लगानी पड़े, मजदूरी भी है, अपना भी है, खाद भी, पानी भी, सारी चीज़ें।
आपने क्या लगाया हुआ है, कहीं की फसल उगाते हैं? गन्ना। गन्ना। तो गन्ने की मैं देख रहा था, गन्ने के ही बतलाया था मुझे भाई ने कि 10,000 रुपये खर्च आए थे 1 बीघा में, इतना ही आता है? हाँ जी, इतना ही आवा, इतना ही आवा। तो कैसे देखते हैं, अभी तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। भैया क्या कह सके इस बारे में। हाँ, डबल इंजन की सरकार, जब डबल इंजन की हम तो जब देखेंगे जब हमको हमारे लिए हल होगा कुछ। अच्छा, हल क्या चाहते हैं आप लोग, जैसे कि क्या हल होना चाहिए? जी हल तो यहाँ कुछ भी नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं है हल तो यहाँ से नहीं, इस बात का क्या हल चाहते हैं कि जिन लोगों की फसल का नुकसान हो चुका है उनके लिए क्या किया जाए? इन्हें मुआवजा तो मिलना चाहिए कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, जो मतलब लागत तो कम से कम मिलनी चाहिए जो लगाया जी जी था। जी। ठीक है, चलिए, जैसे कि भाई ने अपनी बात रखी, अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं नाले की वहाँ से कंडीशन को, कि ये भाई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ग्राम प्रधान को कई बार कहा और उसने क्या कहा कि 3 साल से पैसा नहीं आया है, कोई भी ऐसी बात उसने इनको कही। जब अभी जैसे आप देख रहे हैं आप, तमाम पानी भरा हुआ, ये कोई तालाब नहीं है, ये खेत था धान का जो कि पूरा खेत पानी में डूब गया है। और जिस किसान भाई का ये खेत होगा यानी कि उसकी पूरी धान की फसल इस पानी में डूब गई है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या इनको मुआवजा मिलेगा या नहीं, और क्या मेरा एक अनुरोध देखने वालों से कि राकेश टिकैत तक वो ये बात पहुंचा सके इन किसानों की कि इनका जो करोड़ों रुपए की फसल खड़ी खड़ी गल गई है, कुछ हो सकता है तो वो सोचें इनके बारे में। मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे ये अभी हम आ गए, ये रोड है बाहर जो चल रहा है, ठीक है, ये तो बिल्कुल रोड पे सबको दिख रहा होगा आते जाते, तो लोग तो उसको तालाब मान रहे होंगे। जी तालाब माने खेत है तो इसमें धान लगाए थे जी, गड़ के सारे सब गड़ा पड़ा। इसमें धान लगाया था? जी धान लगाए थे, तो अब सारा पानी में डूब गया? पानी में डूब के गड़ गया तो ऊपर निकल रहा, गड़ के ऊपर चिर गया। अच्छा जी तो जैसे भाई कहा जी हो हरिजन भाई का मैं यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि जो मेरी जानकारी में है कि जो लबकरी गांव है वो मोमडरों का और SC ST आबादी का गांव है, ये बात है ना? ये हरिजन का है, तो क्या नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं कि वो जो नाला वहाँ से चला था, वो नाला यहाँ तक आने के बाद ये तालाब में तब्दील हो गया। आगे आप देख रहे होंगे कैमरे की नज़र से एक नर्सरी भी है, उस नर्सरी के बराबर से होके इस नाले को निकलना था जिससे पानी की निकासी होती। तो ये पानी की निकासी की समस्या देवबंद नगर में ही नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भी इस समस्या से बुरी हालत है। करोड़ों रुपए की किसानों की फसल इस पानी में डूब चुकी है। आगे मैं दिखाऊंगा कि उधर मैं अपने कैमरे सहयोगी से कहूँगा कि अभी हम रोड पे आ गए हैं, ये है भायला रोड जिसको लोग कहते हैं। यहाँ से लोग आगे जाते रहे होंगे। अभी ये आगे बोर्ड लगा है गन्ना विकास भवन का, उसी के आगे मैं कहूँगा कि जो समस्या की जड़ कहाँ खड़ी हुई कि आगे एक कटी हुई है कॉलोनी, उमर कॉलोनी। लोगों का ऐसा आरोप है कि वहाँ कोई पुलिया थी जिसमें मिट्टी भर दी गई, जिसकी वजह से ये करोड़ों की फसल और ये सब पानी में पूरा गांव डूबा दिया गया। नाम है आपका? गफ्फार। क्या नाम है? गफ्फार। कहाँ के निवासी हैं आप? कुर्डी के। कुर्डी के। ये इतनी बड़ी समस्या पानी की हो गई, मैं आगे जंगल में घूम कर आया, बहुत सारे लोगों की खड़ी खड़ी फसल गल गई, ठीक है, तो कैसे उत्पन्न हो गई? उत्पन्न क्या है, तो सब बेकार हो गई, सब फसल बर्बाद हो गई, सब किसानों की ऐसी तैसी हो गई। ये मैं दूसरा जानना चाहूँगा, ये मुझे लोगों ने बताया वहाँ कोई पुलिया है इसी रोड पे आगे जो कॉलोनी कटी है, उस कॉलोनी वाले ने, प्रॉपर्टी डीलर ने उसमें मिट्टी भरवा दी, इसकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा। तो सारा पानी जब पानी निकलने का ही नहीं तो इसलिए भर गया ना वो। हाँ सब भर गया पानी, वो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, वो जो है सब परेशान है। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? कुर्डी। आप भी कुर्डी रहते हैं। तो ये पानी बरसात का है, ऐसे नहीं निकल पा रहा, कि कैसे देखते हैं इस सारी व्यवस्था को? भी तो कहते हैं कि भाई जवाबदेह प्रशासन है। और अभी मतलब किसानों की अगर बात करें, आप भी किसान होंगे, किसान हैं आप, क्या करते हैं? यही खेती का काम करो। खेती का ही काम करें, मतलब ऐसा किसान तो किसान है। और जिन लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये लागत लगा के फसल उगाई थी और वो जैसे ये पूरा तालाब बन गया, पूरी फसल डूब गई, ठीक है, तो क्या मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या उनको कुछ मिलने की संभावना है, मिल सकता है? हाँ जी, जो कोशिश करेगा मिलेगा भी, जब कोशिश नहीं करने का फिर कहाँ से मिल जाएगा? बिना कोशिश के तो कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल ये बात सही है आपकी, बिना कोशिश किए कुछ नहीं मिलता। किसानों को इसके लिए मुआवजे की मांग करनी चाहिए। मैं आगे वो पुलिया इधर से, ये पुलिया है यहाँ पे जो कि बंद कर दी गई, मतलब बंद कर दी गई या करवा दी गई, इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। लेकिन ये कंडीशन आप कैमरे की नज़र से देख रहे हैं, यहाँ ये पानी को रोक दिया गया। जब पानी को रोक दिया गया तो पानी इसलिए किसानों के खेतों में भर चुका है और खड़ी खड़ी फसलें गल गई हैं किसान की। लेकिन इस समस्या की तरफ ना तो किसी जनप्रतिनिधि का और ना ही किसी किसान यूनियन का ध्यान गया। किसान परेशान है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आए तो मुझे आगे देखना पड़ा कि ये, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो ये जगह को दिखाएं, उन लोगों को भी दिखाएं जिन्होंने शिकायत की थी, बुलाया था। ये थी पुलिया, और मैं कहूँगा कैमरे की नज़र से दिखाएं कि ये पुलिया इधर रोड से होती हुई उधर आगे
क्रॉस थी, पानी आगे निकासी थी, लेकिन आगे कट गई उमर कॉलोनी। मैं दिखाऊंगा, कैमरे की नज़र से दिखाएं कि वहाँ वो कैमरे की नज़र से आप देख रहे हैं उमर कॉलोनी का नंबर उनके कॉन्टैक्ट संपर्क सब कुछ लिखा हुआ है। इधर कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा कि लोग जैसे बता रहे हैं कि वो एक आगे पुलिया है उसको भी दिखाएं उधर उस साइड, और सामने वहाँ दुकानों का वो निर्माण भी दिखाएं कि ये यहाँ पे जंगल में बाहर रोड पे जो निर्माण हो रहा है, यहाँ ये अप्रूवल कॉलोनी पे निर्माण हो रहा है या ये किस तरह की कॉलोनी है, इसकी अभी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन कॉलोनी बसाने के लिए पूरे गांव को पानी में डुबा दिया गया और ये प्रॉपर्टी डीलर की दबंगई के आगे सारा तंत्र मंत्र फेल नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश के देवबंद क्षेत्र में लोग हैं, उनसे पूछेंगे आगे और ऐसी कितनी पुलियाँ हैं जो इसी तरह ब्लॉक कर दी गई कि उसके